द बुक रिटन बाय श्रील प्रभुपाद, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, और उसके हम 60वें अध्याय पर पहुंच चुके हैं, जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण एवं रुक्मणी जी के मध्य वार्तालाप। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि भौमासुर का उद्धार नामक कथा पढ़ी थी, किस प्रकार भगवान ने 16,000 कन्याओं को उसके चंगुल से मुक्त किया और उनकी इच्छानुसार उनसे विवाह किया, और ऐसा ही और प्रत्येक के लिए 16,000 रूपों में उन्होंने एक्सपेंड किया और प्रत्येक के साथ आदर्श गृहस्थ जीवन जो है उसका प्रदर्शन किया। तो आज हम पढ़ेंगे कि श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी जी के मध्य वार्तालाप। तो बहुत समय पूर्व एक बार ब्रह्मा से लेकर तुच्छ चींटी तक समस्त जीवों को ज्ञान प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के शयन कक्ष में विराजमान थे। अपनी सहायिका दासियों सहित वे भगवान की सेवा में संलग्न थी। श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग पर बैठे हुए थे और दासियां उनको चामर ढुला रही। भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ एक आदर्श पति की भांति व्यवहार श्री भगवान की परम पूर्णता की आदर्श अभिव्यक्ति है। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो पूर्ण सत्य के ऐसे विचार को प्रतिपादित करते हैं जिसमें ईश्वर ये है अथवा वह नहीं कर सकता। कहते हैं कि ईश्वर को ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा कर सकता है, या वैसा नहीं करना चाहिए और वैसा कर सकता है। तो वे ईश्वर अथवा पूर्ण सत्य के मानव रूप में अवतार को अस्वीकार करते, किंतु वास्तव में तथ्य भिन्न है। तो ये बड़े ध्यान से सुनिए। भगवान हमारे अपूर्ण इंद्रिय कार्यकलापों के भागी नहीं हो सकते। वे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक श्री भगवान हैं। वे अपनी इच्छा से न केवल समस्त सृष्टि की रचना, पालन एवं संहार कर सकते हैं, अपितु सर्वोच्च ध्येय की पूर्ति के हेतु वे साधारण मानव की भांति अवतरित भी हो सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। जिस व्यक्ति को आप पूर्ण कहेंगे तो उसमें सारे गुण पाए जाने चाहिए। जो व्यक्ति पूर्ण होगा तो उसको आप ये नहीं बोलेंगे कि उसमें ये चीज है और वो चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। वो भगवान कैसे हो गया? वो तो आदमी की भांति है। अरे वो आदमी भी की भांति भी है, भगवान की भांति भी है, वो इसकी भांति भी है, उसकी भांति भी है, सबकी भांति है, क्योंकि वो पूर्ण है। पूर्ण का मतलब है anyway, दीपक प्रभु, ये आप होस्ट कहीं ट्रांसफर किया है? Anyway, let me continue. तो मेरी आवाज सबको आ रही है ना? Can anyone confirm this, please? जी प्रभु जी, लाउड एंड क्लियर। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे फोन में नेटवर्क का इशू है तो ऑटो वो चला जा रहा है किसी के ऊपर। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, आप थोड़ा सा उसको, ठीक है, कोई बात नहीं, आप ओके टच नहीं कीजिए, अभी चालू रखें बस। ओके, वो और खुद ही चला जा रहा है। ओके जी। तो मैं ये बोल रहा था कि साधारण मानव की भांति वो क्यों नहीं आ सकती? वो जो व्यक्ति पूर्ण होगा उसमें सब कुछ होना चाहिए। वो भगवान की भांति भी होगा, साधारण मानव की भांति भी होगा, उसमें सर्व गुण संपन्न जिसको कहा जाता है ना, तो वो सारी चीजें उनमें होनी चाहिए। तो आपको वो ऐसा नहीं कह सकते वो इसकी भांति क्यों कार्य कर रहा है या उसकी भांति क्यों कार्य कर रहा है। उसमें वो सबकी भांति हो सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, और वो सर्वोच्च ध्येय की पूर्ति के हेतु वे साधारण मानव की भांति भी अवतरित हो सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है उसमें? जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जब भी मानवों के वृत्ति पर कार्यों की यानी धर्म की
पूर्ति में असामंजस्य यानी ह्रास होता है तो वे अवतरित होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना, जब जब वो कमी आ जाती है तो वो अवतरित होते हैं। कोई बाह्य सत्ता उन्हें अवतरित होने के लिए बाध्य नहीं करती है। मानवों के कार्यकलापों के आदर्श को स्थापित करने के लिए तथा साथ ही साथ मानव सभ्यता की प्रगति में बाधा डालने वाले तत्वों के विनाश के लिए वे स्वयं को अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा अवतरित होते हैं। अवतरित होते हैं मतलब वो ऊपर से नीचे आते हैं। अवतरण मतलब ऊपर से नीचे आना, यानी आध्यात्मिक लोक से मृत्यु लोक यानी मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होगा कि उनके ऊपर में मटेरियल वर्ल्ड के सारे यानी नियम लागू होंगे, क्योंकि भगवान पे कोई नियम लागू नहीं हो सकता। नियमों को बनाने वाला नियमों से ऊपर होता है, तो ये बात समझनी चाहिए। तो इसीलिए ये चीज को, भ्रांति को दिमाग से बाहर निकाल फेंकना चाहिए। तो वो तो मनुष्य की भांति है। अरे तो मनुष्य की भांति है तो वो भगवान ही है। वो पूर्ण है, वो मनुष्य की भांति है या वो कृष्ण की भांति है, किसी की भी भांति है, वो भगवान है। बस यही यही दिस इज द एंड ऑफ स्टोरी। श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के सिद्धांत के अनुसार वे अपने शाश्वत श्री कृष्ण रूप में यदुवंश में अवतरित हुए, है ना। तो भगवान ने इतनी दिव्य लीलाएं की हैं, जैसे अभी पिछली वाली में उसमें पढ़ा कि 16,108 रानियों के साथ उन्होंने विवाह किया और प्रत्येक के साथ साइमल्टेनियसली वो गृहस्थ जीवन को जी रहे थे। तो उससे क्या, ये सारे इस सिद्धांत से क्या सिद्ध होता है कि वे शाश्वत श्री कृष्ण के रूप में यदुवंश में अवतरित हुए। जो उनका शाश्वत रूप है, जो सनातन रूप है, जो हमेशा रहने वाला रूप है, उसी रूप में वो अवतरण उन्होंने किया। तो आगे रुक्मणी जी के महल की बात आ रही है कि रुक्मणी जी के महल की साज सज्जा अद्भुत थी। छत पर अनेक चंदोबे लटके हुए थे जिनमें मोतियों की मालाओं से सज्जित झालरें लगी थी। संपूर्ण महल मूल्यवान रत्नों की कांति से प्रकाशित था। भारत में सर्वाधिक सुगंधी माने जाने वाले पुष्प बेला और चमेली की अनेक वाटिकाएं महल में थी और इन पौधों के कई समूह थे जिनमें खिलते हुए पुष्प महल के सौंदर्य में वृद्धि कर रहे थे। पुष्पों की मधुर गंध के कारण वृक्षों के चारों ओर गुंजन करती हुई मधुमक्खियों के छोटे छोटे समूह मंडरा रहे थे और रात्रि में झरोखों की जाली से मुदित करने वाली चंद्रिका छन छन आती थी। वहां पुष्पों से लदे हुए अनेक पारिजात वृक्ष थे और मंद समीर पुष्पों की सुगंध को चारों ओर फैला रहा था। महल की चार दीवारी के अंदर धूप जल रहा था और उसका सुगंधित धुआं झरोखों की जालियों में से बाहर निकल रहा था और कक्ष में दुग्ध फेन के समान धवल चादरों से ढके गद्दे थे और शैया इतनी मृदुल एवं धवल थी कि जैसे दुग्ध फेन। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सुखपूर्वक बैठे हुए थे और दासियों की सहायता से रुक्मिणी जी उनकी सेवा का आस्वादन कर रही थी और भगवान रुक्मिणी जी की सेवा का आनंद उठा रहे थे। रुक्मिणी जी भी पति के रूप में श्री भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त करने के लिए अतिशय उत्सुक थी। अतः वे स्वयं भगवान की सेवा करना चाहती थी। अतः दासी के हाथ से चामर की मूठ लेकर वे स्वयं पंखा डुलाने लगी। चामर की मूठ स्वर्ण निर्मित थी, है ना, और उसमें अनेक मूल्यवान रत्न जड़े हुए थे। तो रुक्मणी जी की सभी उंगलियां रत्न जटित अंगूठियों से सुशोभित थी। अतः उनके कर कमरों में आकर चामर की मूठ और भी अधिक शोभायमान हो उठी। उनके पैरों में पायल थी और उसमें रत्न लगे हुए थे। उनकी साड़ी की चुन्नटों के मध्य पायल के घुंघरू मधुर स्वर में बज उठते थे और रुक्मिणी जी के उन्नत स्तन कुमकुम तथा केसर से मंडित थे। इस प्रकार वे वस्त्र से ढके हुए स्तनों से निकलने वाले रक्तिम प्रतिबिंब के द्वारा उनके सौंदर्य में वृद्धि हो रही थी
उनके नितंबों का अतिशय उन्नत कटी प्रदेश रत्न जटित मेखला से सज्जित था और उनके कंठ में अतिशय कांति वाला हार शोभायमान था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, यद्यपि उनकी आयु इतनी हो चुकी थी कि उनके बड़े बड़े पुत्र थे, तथापि भगवान श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न होने के कारण उनका सुंदर शरीर तीनों लोकों में अतुलनीय था। और जब हम उनके सुंदर मुख का ध्यान करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनके सिर पर कुंचित केश, उनके कानों के सुंदर कर्णफूल, उनका सस्मित मुख और उनकी स्वर्णमाला सब मिलकर अमृत वर्षा कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है कि रुक्मिणी जी भगवान श्री नारायण के चरण कमलों में सदैव सेवा में संलग्न रहने वाली मूल लक्ष्मी जी के अतिरिक्त और कोई नहीं है। तो मतलब कि तो लक्ष्मी जी से अभिन्न थी। महाजनों ने श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी जी की द्वारिका लीलाओं को श्री नारायण एवं लक्ष्मी जी की अभिव्यक्ति माना है, जो ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। तो भगवान की जो द्वारिका लीला है ना, वो ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। और जो वृंदावन की लीला है उसमें भगवान उन्मुक्त, यानी उसमें उसमें साख्य भाव है, मतलब विभिन्न प्रकार के भाव हैं, लेकिन जो उसमें ऐश्वर्य इतना नहीं है ना। तो लेकिन द्वारिका लीला ऐश्वर्य से पूर्ण लीला है ना। तो ब्रज का भाव आप जानते हैं कि ब्रज की लैंग्वेज जो है, अगर आप में से कोई जानता हो तो ब्रज की जो लैंग्वेज है बहुत खड़ी सी भाषा है, अरे तुरे वाली भाषा है, यानी एक दूसरे से बहुत ही इनफॉर्मल काइंड ऑफ लैंग्वेज इज देयर। वृंदावन में श्री राधा कृष्ण लीलाएं सरल तथा ग्राम्य हैं और द्वारिका की लीलाओं की सुसंस्कृत विशेषताओं से भिन्न है। तो यहाँ पे देखो, वृंदावन की लीला और द्वारिका लीला में डिफरेंस बताया जा रहा है। रुक्मिणी जी के विशिष्ट गुण असामान्य रूप से उज्जवल थे और श्री कृष्ण उनके व्यवहार से अत्यधिक संतुष्ट थे। श्री कृष्ण ने अनुभव किया कि जब नारद मुनि ने रुक्मिणी जी को एक पारिजात पुष्प अर्पित किया था, तब सत्यभामा ने अपनी सौत के प्रति विद्वेष से भर गई थी और तत्काल उन्होंने श्री कृष्ण से एक वैसे ही पुष्प की मांग की थी। वस्तुतः तब तक वे संतुष्ट नहीं हुई जब श्री कृष्ण ने उन्हें पारिजात का एक पूर्ण वृक्ष देने का वचन नहीं दे दिया। अंततः श्री कृष्ण ने अपना वचन पूरा किया और स्वर्ग लोक से वे एक वृक्ष पृथ्वी लोक पर लेकर के आ गए। इस घटना के उपरांत श्री कृष्ण को आशा थी कि सत्यभामा को पारिजात का एक पूर्ण वृक्ष दिए जाने पर रुक्मिणी जी किसी न किसी वस्तु की मांग करेंगी, किंतु रुक्मिणी जी ने उस घटना की कोई चर्चा ही नहीं की, क्योंकि वे स्वभावतः गंभीर प्रकृति की थीं और अपनी सेवा में ही संतुष्ट थीं, है ना। तो आप देखते हैं कि जो मैं जस्ट बहुत ही वेग कमेंट कर रहा हूँ इस यहाँ पे, कि जो व्यक्ति काम से मतलब रखता है ना, वो फालतू की चीजों में ध्यान नहीं देता थे। श्री कृष्ण ने किंचित किंचित रुष्ट देखना चाहते थे, अतएव उन्होंने रुक्मिणी जी के सुंदर मुख को रुष्टावस्था में देखने के लिए एक चाल चली, कि थोड़ा सा तंग करेंगे और उनको थोड़ा सा रूठा देंगे। और यद्यपि श्री कृष्ण की 16,100 से भी अधिक रानियां थी, वे प्रत्येक से कौटुंबिक स्नेह पूर्वक व्यवहार करते थे। वे अपने तथा अपनी पत्नी के मध्य ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देते थे जिसमें पत्नी मानवश उनकी आलोचना करे और श्री कृष्ण उसका आनंद उठाते थे, है ना। तो ऐसी कोई परिस्थिति कर देते जिसमें मतलब कि वो उनकी आलोचना, अरे आप तो ऐसे हो जी, आप तो वैसे हो, आपको तो ये भी नहीं मालूम। तो फिर वो उस चीज को, मतलब कि जब वो स्वभाव का आनंद उठाते थे। इस मामले में श्री कृष्ण रुक्मिणी जी में कोई दोष न ढूंढ सके, क्योंकि वे महान थी और सदैव उनकी सेवा में संलग्न रहती थी। अतएव अतिशय प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए वे उनसे कहने लगे, क्या कहने, रुक्मिणी जी राजा भीष्मक की पुत्री थी, जो कि एक बलवान राजा थे।
अतः श्री कृष्ण ने उन्हें रुक्मिणी न कहकर इस बार उन्हें राजकन्या कहकर संबोधित किया और कहा, प्रिय राजकन्या, ये कितने आश्चर्य की बात है कि राजवंशों में के अनेक महान सदस्य तुमसे विवाह करना चाहते थे। यद्यपि उनमें से सभी राजा नहीं थे, तथापि सबके पास राजोचित ऐश्वर्य था। विशिष्ट व्यवहार वाले विद्वान राजाओं में विख्यात, शारीरिक रूप से सुंदर और व्यक्तिगत रूप से योग्य थे। वे सभी उदार, बलवान तथा प्रत्येक दृष्टि से प्रगतिशील थे। वे किसी भी प्रकार से अयोग्य नहीं थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे पिता तथा भाई को इन विवाहों पर कोई आपत्ति नहीं थी। इसके विपरीत उन्होंने शिशुपाल से तुम्हारा विवाह करने का वचन दिया था और इस विवाह को तुम्हारे माता पिता की सहमति प्राप्त थी। शिशुपाल एक महान राजा था और तुम्हारे सौंदर्य के पीछे इतना कामुक तथा उन्मत्त था कि यदि तुमसे उसका विवाह हो जाता तो मेरा विचार है कि वह सदैव तुम्हारा आज्ञाकारी दास बनकर रहता। फिर कहते हैं, अनेक व्यक्तिगत गुणों से युक्त शिशुपाल की तुलना में मैं कुछ भी नहीं। तुम भी स्वयं ये तथ्य समझती ही होंगी। मुझे आश्चर्य है कि तुमने शिशुपाल से विवाह न करके मुझे स्वीकार किया, जो तुलना में शिशुपाल से हीन है। मेरे विचार से मैं पूर्ण रूप से तुम्हारा पति होने के अयोग्य हूँ, क्योंकि तुम इतनी सुंदर, शांत, गंभीर तथा श्रेष्ठ हो। क्या मैं तुमसे वह कारण पूछ सकता हूँ जिसने तुमको मुझे स्वीकार करने को प्रेरित किया? वस्तुतः अब मैं तुम्हें अपनी सुंदरी पत्नी कहकर संबोधित कर सकता हूँ, किंतु फिर भी मैं तुम्हें अपने वास्तविक पद से अवगत करा दूं कि मैं तुमसे विवाह करने के लिए इच्छुक उन सभी राजाओं से हीन हूँ। है ना? तो देखते हैं कि ये वार्तालाप में भगवान ने ऐसा एक पासा फेंक दिया, अब रुक्मिणी जी उसमें क्या जवाब देंगे। सर्वप्रथम तुम्हें ज्ञात है कि मैं जरासंध से इतना भयभीत था कि मुझे धरती पर निवास करने का साहस नहीं था, और इस प्रकार मैंने सागर के भीतर इस भवन का निर्माण किया। ये गुप्त तथ्य लोगों पर प्रकट करने का कार्य मेरा नहीं है, किंतु तुम्हें अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि मैं बहुत शूरवीर नहीं हूँ। मैं कायर हूँ और मैं उन लोगों से डरता हूँ। फिर भी मैं सुरक्षित नहीं हूँ, क्योंकि धरती पर के सभी राजा मुझसे वैर रखते हैं। अनेक प्रकार से उनसे युद्ध करके मैंने स्वयं इस वैर को मोल लिया है, पहला दोष। और दूसरा दोष ये है कि यद्यपि मैं द्वारिका के सिंहासन पर आसीन हूँ, किंतु मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। अपने मामा कंस को मारकर यद्यपि मुझे एक राज्य की प्राप्ति हुई थी, तथापि वह राज्य मेरे नाना का था, अतः वास्तव में मेरा कोई राज्य है ही नहीं। इसके अतिरिक्त जीवन में मेरा कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है। लोग मुझे भली भांति नहीं समझ पाते हैं। मेरे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, उन्हें भली भांति ज्ञात है कि मैं वृंदावन में एक गोप बालक था। लोगों को अपेक्षा थी कि मैं अपने पिता नंद महाराज के चरण चिन्हों पर चलूंगा और श्रीमती राधा रानी और वृंदावन ग्राम की उनकी अन्य सखियों के प्रति सत्यनिष्ठ रहूंगा, किंतु अचानक ही मैंने उन्हें छोड़ दिया। मैं एक प्रसिद्ध राजा बनना चाहता था, फिर भी मुझे न तो राज्य प्राप्त हुआ, न मैं राजा की भांति शासन कर सका। लोगों को मेरे जीवन के चरम लक्ष्य के विषय में भ्रम उत्पन्न हो गया है। वे समझ नहीं पाते हैं मैं गोप बालक हूँ अथवा राजकुमार, मैं नंद महाराज का पुत्र हूँ अथवा वसुदेव जी का। जीवन में मेरा कोई निश्चित लक्ष्य न होने के कारण लोग मुझे घुमक्कड़ कह सकते हैं। अतः मैं चकित हूँ, तुमने ऐसा घुमक्कड़ पति किस प्रकार चुना है? तो भगवान अगर गिनाना चाहे तो अनेक कमियां एक एक करके कैसे घुमा के बात कहते हैं, देखिए। इसके अतिरिक्त सामाजिक शिष्टाचार में भी मैं पटु नहीं हूँ। तो कैसे? एक व्यक्ति को एक पत्नी से संतुष्ट रहना चाहिए, किंतु तुम देख ही रही हो कि मैंने अनेक विवाह किए हैं और मेरी 16,000 से भी अधिक पत्नियां हैं। तो एक निपुण पति की भांति मैं उन सबको प्रसन्न नहीं रख सकता हूँ, और उनके साथ मेरा व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है, और तुम्हें इस बात का भली भांति ज्ञान है।
और कभी कभी मैं अपनी पत्नियों के साथ ऐसी स्थिति ला देता हूँ जो सुखदायक नहीं होती। बचपन में मेरी शिक्षा एक गांव में होने के कारण मैं नगरीय जीवन के शिष्टाचारों से भली भांति परिचित नहीं हूँ। सुंदर शब्दों तथा व्यवहार से पत्नी को प्रसन्न करने की कला मुझे ज्ञात नहीं है। व्यवहारिक अनुभव से ज्ञात होता है कि मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाली अथवा मुझ पर अनुरक्त होने वाली किसी भी स्त्री को अंततः जीवन भर रोना पड़ता है। वृंदावन में अनेक गोपियां मेरे वियोग में केवल रोती रहती। मैंने अक्रूर जी तथा उद्धव जी से सुना है कि मेरे वृंदावन छोड़ने के बाद से मेरे सभी ग्वाल बाल सखा गोपियां और राधा रानी और मेरे पिता नंद महाराज निरंतर मेरे लिए रो रहे हैं। मैंने वृंदावन को सदैव के लिए त्याग दिया है और अब द्वारका में रानियों के साथ व्यस्त हूँ, किंतु तुम में से किसी के साथ भी मेरा व्यवहार अच्छा नहीं। अतएव तुम अच्छी तरह समझ सकती हो कि मेरे चरित्र में कोई दृढ़ता नहीं है। मैं एक अति विश्वास योग्य पति नहीं हूँ। मेरी ओर आकर्षित होने वाले को अंततः मात्र विछोह का ही जीवन प्राप्त होता है। फिर आगे कहते हैं, भगवान मतलब एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो अभी उसको पूरा प्रूव करके रहेंगे। प्रिय सुंदरी है राजकुमारी, तुम्हें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि मैं सदैव से धनहीन हूँ। मेरे जन्म के तत्काल बाद मुझ निर्धन को नंद महाराज के घर ले जाया गया। वहां एक गोप बालक के समान मेरा पालन पोषण हुआ। यद्यपि मेरे पोषक पिता के पास हजारों गायें थीं, किंतु उनमें से एक भी मेरी संपत्ति नहीं थी। मुझे केवल उनकी देखभाल करने और सेवा करने का कार्य दिया गया था, किंतु मैं उनका स्वामी नहीं था। यहाँ भी मैं किसी वस्तु का स्वामी नहीं, अपितु सदैव निर्धन हूँ। इस प्रकार की निर्धन स्थिति पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। भूतकाल में मेरे पास कुछ नहीं था, अतः वर्तमान में भी यदि मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं शोक क्यों करूं। अतः और तुम ये भी ध्यान दो कि मेरे भक्त भी अतिशय ऐश्वर्यवान व्यक्ति नहीं है। भौतिक धन संपत्ति से वे भी निर्धन ही हैं, और भौतिक संपत्ति से युक्त जो धनी व्यक्ति हैं वे मेरी भक्ति अथवा कृष्ण भावना में उनकी रुचि ही नहीं है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति बलात् अथवा परिस्थितिवश निर्धन हो जाता है और यदि उसे उचित अवसर प्राप्त हो तो उसकी रुचि मुझ में हो सकती। संपत्ति का जिसे गर्व है, ऐसे व्यक्तियों को मेरे भक्तों का संग दिया भी जाए तो वे संग का लाभ नहीं उठाते। दूसरे शब्दों में निर्धन वर्ग के लोगों की मुझ में रुचि हो सकती है, किंतु संपन्न वर्ग के लोगों की कोई रुचि नहीं है। अतः मेरा विचार है कि तुमने जो मुझे चुना था वह बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय नहीं था, और अपने पिता व भाई से शिक्षा प्राप्त करके तुम अत्यंत बुद्धिमती प्रतीत होती हो, किंतु अंततः जीवन साथी के चुनाव में तुमने एक महान भूल कर दी है। किंतु अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। ऐश्वर्य, पारिवारिक परंपरा, संपत्ति, सौंदर्य, शिक्षा आदि सभी दृष्टियों में से जो वास्तव में तुम्हारे समान हो, ऐसे एक योग्य पति का चुनाव करने को तुम स्वतंत्र हो। तुमने जो भी भूलें की होंगी वे विस्मृत कर दी जाएंगी। अब तुम अपना फलदायक जीवन मार्ग स्वयं निर्धारित कर सकती हो। सामान्यतः अपने पद से उच्च तथा निम्न पद वालों के साथ विवाह संबंध स्थापित नहीं किया जाता। तो प्रिय विदर्भराज कन्या, मेरा विचार है कि तुमने विवाह से पूर्व गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया था, अतः तुमने पति के रूप में मेरा गलत चयन कर लिया। तुमने गलत रूप से ये सुन लिया है कि मैं अत्यंत श्रेष्ठ चरित्र वाला हूँ, जबकि वास्तव में मैं एक भिक्षुक से अधिक कुछ नहीं था। मुझे अथवा मेरी वास्तविक परिस्थिति को देखे बिना केवल मेरे विषय में सुनकर ही तुमने मुझे अपने पति के रूप में चुन लिया। ऐसा करना उचित नहीं था। अतः मेरा तुमको परामर्श है कि अब तुम किसी महान क्षत्रिय राजा को चुनकर अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर सकती हो और मुझे त्याग सकती हो। बाप रे बाप। भगवान ने ऐसा पासा फेंक दिया।
और श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी के समक्ष विवाह हो गई। विच्छेद का प्रस्ताव तब रखा जब पहले से ही रुक्मणी जी अनेक युवा पुत्रों की माता बन चुकी थी। तो सभी लोग थोड़ा सा रिज्वाइन कीजिएगा 1 मिनट के अंदर में, प्लीज रिज्वाइन कर लीजिएगा, कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रही है यहाँ पे। तो रुक्मिणी जी पहले से ही अनेक युवा पुत्रों की माता बन चुकी थी, अतः रुक्मिणी जी के सम्मुख रखा गया श्री कृष्ण का प्रस्ताव अनअपेक्षित था। ऐसी अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि वैदिक सभ्यता में पति पत्नी को विलग करने के लिए विवाह विच्छेद जैसी कोई चीज है ही नहीं। ये फर्क है वैदिक सभ्यता में, और तो भगवान अभी छोड़ नहीं रहे हैं, अभी आगे आगे कहते ही जा रहे हैं। न ही रुक्मिणी जी के लिए प्रौढ़ावस्था में ऐसा करना संभव था, जबकि उनके कई विवाहित पुत्र भी थे। जिस जिस समय ये बातचीत चल रही है उस समय की बात है कि उनके कई विवाहित पुत्रों का विवाह भी हो चुका था। श्री कृष्ण का प्रत्येक प्रस्ताव रुक्मिणी जी को पागलपन के समान प्रतीत हुआ, और श्री कृष्ण ऐसी बातें कह सकते हैं, इस पर उन्हें अत्यंत आश्चर्य भी हुआ। यद्यपि वे अत्यंत सरल स्वभाव की थी, है ना, सीधे स्वभाव की थी कि उनको कोई भी कुछ भी कहकर बना सकता था, यानी इस तरह से। किंतु श्री कृष्ण के वियोग के विचार से उनकी व्याकुलता पल पल बढ़ रही थी। तो भगवान ने यही नहीं छोड़ा, फिर आगे कहते हैं, तुम्हें अपना परलोक भी बनाना है, अतः तुमको परामर्श है कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति को चुनो जो तुम्हारे इस जीवन तथा अगले जीवन दोनों में सहायक हो सके, क्योंकि मैं तुम्हारी सहायता करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हूँ। ये सुंदर राजकुमारी, तुम जानती हो शिशुपाल, शाल्व, जरासंध, दंतवक्र और तुम्हारे भाई रुक्मी सहित समस्त राजा मेरे शत्रु हैं। तुम मुझे पसंद नहीं करते हैं, तुम अपने अंतर्मन से वे मुझसे घृणा करते हैं। ये सभी राजा अपनी भौतिक संपत्ति पर अत्यंत गर्व करते थे, और वे अपने समक्ष आने वाले किसी भी व्यक्ति की चिंता नहीं करते थे। उनको पाठ पढ़ाने के उद्देश्य से तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं तुम्हारा हरण करने के लिए सहमत हो गया था। यद्यपि तुम विवाह से पूर्व भी मुझसे प्रेम करती थी, किंतु वास्तव में मुझे तुमसे कोई प्रेम नहीं है। भगवान ने कितनी बड़ी बात यहाँ पे कह दिया, जबकि उनके पुत्रों के विवाह तक हो चुके हैं, और इस समय पे ये बात कहना कोई रेलिवेंस नहीं है। लेकिन अब भगवान का ये एक पासा है, देखते हैं। जैसे मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया, पारिवारिक जीवन अथवा पति पत्नी के मध्य प्रेम में मेरी कोई विशेष रुचि नहीं। पारिवारिक जीवन, पत्नी, संतान, घर अथवा ऐश्वर्य के प्रति स्वभाव से ही मेरी विशेष रुचि नहीं है। जिस प्रकार मेरे भक्त सदैव इन भौतिक संपत्तियों के प्रति उदासीन रहते हैं, मैं भी वैसा ही हूँ। वास्तव में मुझे आत्म साक्षात्कार में रुचि है, क्योंकि वही मुझे सुख देता है, पारिवारिक जीवन नहीं। और इस प्रकार कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण अचानक मौन हो गए। महान अधिकारी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, लगभग सदैव ही श्री कृष्ण अपना समय रुक्मिणी जी के साथ व्यतीत करते थे। रुक्मिणी जी को इस बात का किंचित गर्व था कि वे कितनी भाग्यशालिनी है कि श्री कृष्ण क्षण भर भी उनसे दूर नहीं रहते। तो किंतु श्री कृष्ण को अपने किसी भी भक्त का गर्वित होना अच्छा नहीं लगता है। देखिए, ये महत्वपूर्ण बात है। किंतु श्री कृष्ण को अपने किसी भी भक्त का गर्वित होना अच्छा नहीं लगता है। जैसे ही कोई भक्त गर्वित हो जाता है, उसमें अहम की भावना आ जाती है, वैसे ही भगवान किसी न किसी विधि से उसका गर्व खंडित कर देते हैं। अगर मैं कहूं कि आज मैं कथा कह रहा हूं और मेरी वजह से इतने लोगों को ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, एक्चुअली मेरे को बहुत हम्बल एटीट्यूड से कथा कहनी चाहिए।
और बिल्कुल भी ऐसा कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, है ना? इस उदाहरण में श्री कृष्ण ने बहुत सी ऐसी बातें कही जिनका सुनना रुक्मिणी जी को अप्रिय लगा। वे केवल यही निष्कर्ष निकाल सकी, यद्यपि उन्हें अपने पद पर गर्व है, तथापि श्री कृष्ण किसी भी क्षण उनसे वियुक्त हो सकते हैं, है ना? तो ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया। प्रभु जी, एक डिवोटी को ना वो शायद उनका माइक या वो सुन नहीं पा रही हैं, पल्लवी माता जी हैं कोई, ठीक है? थे वे जिस भांति बोल रहे थे उससे रुक्मिणी जी को भगवान के वियोग का भय होने लगा था, क्योंकि इससे पूर्व उन्होंने कृष्ण से ऐसे कठोर वचन कभी नहीं सुने थे और इस प्रकार के वियोग से भय से चिंतित हो उठी और उनकी हृदय गति तेज हो उठी और श्री कृष्ण के एक भी शब्द का उत्तर दिए बिना वे अत्यंत दुख से केवल रोने लगी, जैसे कि वे दुख के सागर में डूब रही हूँ। वे निशब्द अपने पैरों के नाखूनों को धरती से कुरेदने लगी और पैरों के नाखूनों का रक्तिम प्रतिबिंब धरती पर पड़ रहा था। उनके नयनों से बहने वाले अश्रु गुलाबी थे, उनकी पलकों का अंजन धुल गया था। अश्रु उनके स्तनों पर कुमकुम को केशर को बहाते नीचे गिर रहे थे। अत्यंत दुख से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया था और एक भी शब्द कहने में असमर्थ वे सुर सिर झुकाकर छड़ी की भांति खड़ी की खड़ी रह गई। अत्यंत दुखद भय तथा शोक के कारण उनकी समस्त तर्क शक्ति लुप्त हो गई। वे इतनी शक्तिहीन हो गईं, तत्काल इतना भार कम हो गया कि उनकी कलाई की चूड़ियां ढीली हो गई। जिस चामर से वे श्री कृष्ण को हवा कर रही थी, वह तत्काल उनके हाथ से गिर पड़ा। उनका मस्तिष्क एवं स्मृति भ्रमित हो गई और वे चेतनाहीन हो गई। उनके सिर की सुंदर केश सज्जा खुल गई और उनके केश इधर उधर बिखर गए। आंधी से कटे हुए केले की वृक्ष की भांति वे सीधे गिर पड़ी। भगवान श्री कृष्ण तत्काल समझ गए कि रुक्मिणी जी ने उनके शब्दों को विनोद के रूप में नहीं ग्रहण किया है। रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण के शब्दों को अत्यंत गंभीरता से लिया था और उनके आसन्न वियोग के अतीव दुख में वे इस तरह गिर पड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रति स्वाभाविक रूप से अत्यधिक स्नेह रखते हैं। रुक्मिणी जी की ये इस दशा को देखकर उनका हृदय तत्क्षण द्रवित हो गया। वे तत्क्षण रुक्मिणी जी पर दयालु हो गए। श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी जी का संबंध लक्ष्मी नारायण के संबंध जैसा था। अतः श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के सम्मुख अपने चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हुए। वे पलंग से उतर आए और रुक्मिणी जी का हाथ पकड़कर उन्हें उठाया। अपने शीतल हाथों को उनके भीगे मुख पर रखकर उनके बिखरे हुए केश संवार दिए। रुक्मिणी जी के भीगे स्तन को भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ से सुखाया। अपने प्रति रुक्मिणी जी के प्रेम की गंभीरता को समझते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी छाती से लगा। किसी को समझाने के लिए किसी बात को भक्ति पूर्वक प्रस्तुत करने में श्री भगवान अत्यंत कुशल है। इस प्रकार उन्होंने पहले जो कुछ भी कहा था उससे मुकरने का प्रयास किया। भक्तों के वे एकमात्र आश्रय हैं, अतएव अपने शुद्ध भक्तों को संतुष्ट करने की कला उन्हें भली भांति ज्ञात है। श्री कृष्ण समझ गए कि विनोदपूर्ण ढंग से उन्होंने जो कहा था उसे रुक्मिणी जी समझ नहीं सकी थी। उनके भ्रम का निवारण करने के लिए श्री कृष्ण ने पुनः निम्न प्रकार से कहना प्रारंभ किया। अभी सुनते हैं भगवान क्या कहते हैं। थोड़ा सा मैं वक्त लूंगा क्योंकि आज हे विदर्भ राजपुत्री, प्रिय रुक्मिणी, तुम मेरे कहने का गलत अर्थ न लगाओ। मेरे प्रति इस प्रकार अकृपालु न बनो। मुझे ज्ञात है तुम सच्चे रूप में और गंभीरता से मुझ पर आ सकते। तुम ही मेरी शाश्वत संगिनी हो। जिन बातों से तुम इतनी प्रभावित हो गई हो वे वास्तव में तथ्य नहीं है। मैं तुम्हें किंचित रुष्ट करना चाहता था और मुझे अपेक्षा थी कि तुम इन विनोदपूर्ण शब्दों का प्रत्युत्तर दोगी। दुर्भाग्यवश तुमने उन्हें गंभीरता से ले लिया है
और मुझे इस बात का अत्यंत खेद है। मुझे आशा थी कि मेरा कथन सुनकर क्रोध से तुम्हारे लाल अधर फड़क उठेंगे और तुम अनेक शब्दों से मेरी भर्त्सना करोगी। ये प्रेम की पूर्णता, मुझे ये आशा नहीं थी कि तुम्हारी ऐसी दशा हो जाएगी। भगवान अगर वृंदावन में होते ना, तो गोपियां उन्हें मजा चखा देती थी इस बात को लेकर के। वो तो भगवान को नाच भी नचा देती। लेकिन यहाँ परिस्थिति एक दूसरी तरह से होगी। मुझे आशा थी कि तुम प्रकृति प्रतिक्रिया स्वरूप तीखा दृष्टिक्षेप मुझ पर डालोगी और इस प्रकार मैं तुम्हारे सुंदर मुख की क्रोध पूर्ण मुद्रा का दर्शन कर सकूंगा। प्रिय सुंदरी भार्या, मुझे ज्ञात है, नहीं तुम्हें ज्ञात है, हम गृहस्थ हैं। हम सदैव गृहस्थी के नाना विध कार्यों में व्यस्त रहते हैं। अतएव हमें ऐसे समय की प्रतीक्षा रहती है जब हम परस्पर विनोदपूर्ण शब्दों का आनंद उठा सकें। गृहस्थ जीवन में वही हमारा परम आमोद प्रमोद है। वास्तव में गृहस्थ समस्त दिन रात कठोर श्रम करते हैं, किंतु जैसे ही पति पत्नी एक साथ मिलते हैं तो उनके पूरे दिन के श्रम की थकान दूर हो जाती है और वे अनेक प्रकार से जीवन का आनंद उठाते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं को एक सामान्य गृहस्थ की भांति प्रदर्शित करना चाहते थे, जो पत्नी से विनोदपूर्ण वार्तालाप करके प्रसन्न होता है। अतएव उन्होंने बारंबार रुक्मिणी से विनती की कि वे उन शब्दों को गंभीरता से न ले। इस रीति से भगवान श्री कृष्ण ने अपने मधुर वचनों से रुक्मिणी जी को शांत कर दिया। इसके पश्चात वे समझ गईं कि श्री कृष्ण ने पहले जो कुछ कहा था उनका तात्पर्य वह नहीं था। वे शब्द श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के मध्य कुछ विनोदपूर्ण आनंद लाने के लिए कहे गए थे। अतः वे श्री कृष्ण के शब्दों को सुनकर शांत हो गई। धीरे धीरे भगवान से वियोग के समस्त भय से वे मुक्त हो गई और उनके मुख पर स्वाभाविक मुस्कान आ गई। वे भगवान के मुख को और अधिक प्रसन्नता पूर्वक देखने लगी। उन्होंने कहा, प्रिय कमल लोचन भगवान, आपका ये कथन की हमारी जोड़ी उपयुक्त नहीं है, पूर्ण रूप से सत्य है। आपके बराबर के स्तर पर पहुंचना संभव नहीं है, क्योंकि आप समस्त गुणों के सागर अनंत श्री भगवान है। मैं आपके योग्य इस जीवन संगनी किस प्रकार से हो सकती। आप समस्त महानता के स्वामी हैं, तीनों गुणों के नियंता तथा ब्रह्मा एवं शिवजी जैसी महान देवताओं के उपास्य हैं। आपके साथ मेरी तुलना की तो कोई संभावना ही नहीं। जहां तक मेरा संबंध है, मैं भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की उपज। भौतिक प्रकृति के तीनों गुण भक्ति की प्रगति के मार्ग में बाधक है, और मैं कब और कहां आपकी योग्य पत्नी हो सकती। प्रिय पतिदेव, आपने ये भी सत्य ही कहा कि अन्य राजाओं से भयभीत होकर आपने सागर के जल का आश्रय लिया है, किंतु इस भौतिक जगत का राजा कौन है? मेरे विचार में तथाकथित राज परिवार भौतिक जगत के राजा नहीं है। प्रकृति के तीनों गुण ही भौतिक जगत के राजा हैं, और इस भौतिक जगत के वास्तविक शासक वही है। देखिए कितना आत्मिक उत्तर दिया है, बहुत कितना सुंदर है। वास्तव में तीनों गुण ही इसके राजा हैं, क्योंकि व्यक्ति नाचता है तीनों गुणों के अधीन में रहकर। आप प्रत्येक प्राणी के हृदय में अंतस्थल में निवास करते हैं। यह प्रकृति के तीनों गुणों से के स्पर्श से आप पूर्णतया उदासीन रहते हैं, इस विषय में लेश मात्र भी संदेह नहीं। आपका कहना है कि आप जगत के राजाओं से सदैव शत्रुता रखते हैं, किंतु वे राजा कौन है? मेरे विचार से ये राजा इंद्रियां हैं। ये अत्यंत भयानक है और सब पर शासन करती है। निश्चय ही आप इन भौतिक इंद्रियों से शत्रुता रखते हैं और कभी भी इंद्रियों के वश में नहीं रहते, अपितु आप इंद्रियों का नियमन करने वाले ऋषिकेश। देखो ये कैसे आध्यात्मिक, एकदम जो विनोद में कही गई बात है, उसने पूरी पूरी तरह से रुक्मिणी जी ने उसको पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक मोड़ दे दिया। ये संवाद बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवात्माओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि
ये जीव और भगवान के बीच का जो भेद है उसको एकदम अच्छे से उजागर कर देता। प्रिय भगवान, आपने कहा आप समस्त राजसी शक्तियों से हीन है, तो वह भी सत्य है। न केवल आप भौतिक जगत की प्रभुता से हीन हैं, अपितु अब आपके चरण कमलों पर प्रेम रखने वाले आपके दास भी भौतिक जगत की प्रभुता को त्याग देते हैं। इसका कारण ये है कि वे भौतिक पद को घोर अंधकार का क्षेत्र समझते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति में बाधा डालता। आपके दास तक भौतिक प्रभुता में रुचि नहीं रखते हैं, तो फिर आपका तो कहना ही क्या है। प्रिय भगवान, आप जीवन में एक विशेष ध्येय लेकर चलने वाले सामान्य मानव की भांति कार्य नहीं करते। आपका ये कथन भी पूर्णतया सत्य है। आपके महान भक्त तथा सेवक भी, जो महान साधु व संतों के रूप में प्रसिद्ध हैं, ऐसी दशा में रहते हैं कि कोई उनके जीवन के ध्येय को नहीं जान पाता है। बोलते हैं ऐसे कोई फक्कड़ घूम रहा है चिथड़ों में, लेकिन उसका ध्येय क्या होता है? परम सिद्धि की प्राप्ति, भगवान का सानिध्य प्राप्त करना, वैकुंठ लोक, या भगवान की जो है भक्तिमय सेवा करना, जो जीवन की सर्वोच्च सिद्धि। मानव समाज उन्हें पागल तथा सनकी समझता है और साधारण मानवों के लिए उनके जीवन का उद्देश्य एक रहस्य रहता है। निम्नतम मानव वर्ग न तो आपको समझ सकता है, न ही आपके दास को, और दूषित मनुष्य आपकी तथा आपके भक्तों की लीलाओं की कल्पना भी नहीं कर सकता। हे अनंत, जब आपके भक्तों के कार्य एवं प्रयास सामान्य मानव के लिए एक रहस्य बने रहते हैं, तब वे आपके उद्देश्य और प्रयास को किस प्रकार समझ सकते हैं। सभी प्रकार की शक्तियां और ऐश्वर्य आपकी सेवा में संलग्न रहते हैं, किंतु फिर वे आपकी ही शरण में आश्रय पाते। 2-3 मिनट और कहते हैं, फिर आगे कितना और है ये चैप्टर, अभी है 2-3 पेज है, शायद कल का दिवस ये कथा चलेगी। आपको स्वयं ही धनहीन कहा है, किंतु ये दशा दरिद्रता नहीं है। आपने स्वयं को धनहीन कहा है, किंतु ये दशा दरिद्रता नहीं है, क्योंकि वास्तव में आपके अतिरिक्त और किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। अतः आपको किसी वस्तु पर अधिकार करने की आवश्यकता नहीं होती। आप स्वयं ही प्रत्येक वस्तु हैं और दूसरों को बाह्य रूप से वस्तु के क्रय करने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु आपको ऐसा नहीं करना पड़ता, क्योंकि स्वयं आप वही वस्तु हैं। आप सब में, आप कण कण में विराजमान है। इसका कहने का अर्थ ये हो गया, आपके पास कोई संपत्ति नहीं है, किंतु आपसे बढ़कर कोई संपन्न नहीं, है ना। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहा करते थे, उन्होंने एक कोट किया था, रिचेस्ट आर नॉट दोज हु हैव द मोस्ट। वो व्यक्ति अमीर नहीं है जिसके पास सब कुछ है, वरन वो व्यक्ति अमीर है, द रिचेस्ट आर दोज हु नीड द लीस्ट, जिसको कम से कम चीजों की आवश्यकता है, वो अमीर है। क्योंकि उसकी आवश्यकताएं इतनी कम है, इसलिए वो अमीर। तो उसको सब कुछ पूरा पूरा लगता है, उसको सब कुछ बहुत ही लगता है, यानी उसको सब कुछ भगवान की अनुकंपा, उसको कृपा लगती है। इस भौतिक जगत में संपत्ति के बिना कोई संपन्न नहीं हो सकता है। ये भगवान, आप पूर्ण है, अतएव आप किसी भी वस्तु पर कुछ न होने तथा संपन्न होने के विपरीत तथ्यों का सामंजस्य कर सकते हैं।
वेदों में मेरे को भी ये चीज पे थोड़ा सा मंथन करना पड़ेगा, ये बहुत गहरी जैसी बात है ये, है ना। आप पूर्ण हैं इसलिए आप सामंजस्य कर सकते हैं, है? क्योंकि पूर्ण व्यक्ति जो है वो कोई भी चीज को मतलब दोनों में सामंजस्य पैदा करना का मैं जो इससे समझ रहा हूं ये चीज कि विपरीत तथ्यों का सामंजस्य कर देना ये पूर्णता की निशानी है ना। अगर मैं कोई दो अपोजिट चीजों में सामंजस्य नहीं पैदा कर सकता हूं तो मुझ में कुछ ना कुछ अपूर्णता रह जाती है ना। जैसे दो पक्षों की लड़ाई हो जाती है मान लीजिए, और उस लड़ाई को में बीच बचाव कराना है। अगर कोई कोई व्यक्ति एक को भेजा जाए वो सफल ना हो तो वो इनकैपेबल माना जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति जा करके उनमें सामंजस्य बैठा दे कॉमन ग्राउंड्स पे तो उसको पूर्ण माना जाएगा, यानी उसको कैपेबल माना जाएगा। तो वही बात शायद यहाँ पे कही जा सकती है कि आप विपरीत तथ्यों का सामंजस्य कर सकते हैं। तो ये बात इतनी गूढ़ है कि रुक्मणी जी कह रही हैं ये बात। आप पूर्ण है अतएव आप किसी भी वस्तु पर कुछ न होने तथा अच्छा, वेदों में कहा गया है कि यद्यपि आपके भौतिक हाथ पैर नहीं है तथापि भक्ति पूर्वक भक्तों द्वारा अर्पित की गई प्रत्येक वस्तु आप स्वीकार करते हैं। देखिए यहाँ बोला गया भगवान को हम प्रेम से कोई भी चीज अर्पण करें वो स्वीकार करते हैं, ऐसा वैदिक लिटरेचर कहते हैं। आपके भौतिक चक्षु तथा कान नहीं है किंतु फिर भी आप सर्वत्र सब कुछ देख सकते हैं और सर्वत्र सब कुछ सुन सकते हैं। अंगानि यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमान, सभी अंग सभी दूसरे अंगों का कार्य कर सकते, उसकी वृत्ति उनमें रहती। आप भौतिक चक्षु तथा कान नहीं है परंतु किंतु फिर भी आप सर्वत्र सब कुछ देख सकते हैं और सर्वत्र सब कुछ सुन सकते हैं। यद्यपि आपकी कोई संपत्ति नहीं है फिर भी अन्य लोगों की उपासना को स्वीकार करने वाले महान देवता आपकी दया प्राप्त करने की इच्छा से आपकी उपासना करते हैं। तो फिर आपका वर्गीकरण निर्धनों के मध्य किस प्रकार किया जा सकता है? So Hare Krishna, I would like to stop here for today. I hope every one of you enjoyed the katha today, and such a meaningful dialogue, such a intense dialogue actually. If you think about that situation कि भगवान ने जब रुक्मिणी जी को त्यागने के लिए कहा, विच्छेद के लिए कहा, तो उनकी क्या हालत हुई होगी। और रुक्मिणी जी की बातें उतनी ही ज्यादा प्रभावपूर्ण है, उतनी ही ज्यादा फिलोसॉफिकली प्रोफाउंड जिसको बोलते हैं, आध्यात्मिक तौर पे भी वो बहुत ज्यादा गहन है एक्चुअली। तो हरे कृष्णा, आई होप एवरीवन एंजॉयड। Quick comments, please don't take much time because already too much of time is spent already. भगवान कृष्ण जो रुक्मिणी जी के साथ में एक यानी प्रैंक जिसको बोलते हैं ना, प्रैंक, इस काइंड ऑफ प्रैंक, मजाक करते हैं और वो अपने बारे में बहुत सारे तर्क देते हैं कि रुक्मिणी जी ने जो डिसीजन लिया उनके साथ रहने का या उनके साथ विवाह करने का वो उचित नहीं है, और वो मतलब कि जो सोच करके उन्होंने वो लिया है। और देखिए उन सभी जितने भी उन्होंने आर्गुमेंट दिए थे, है ना, विवाह के अगेंस्ट में, तो किस तरह से रुक्मिणी जी उसको आध्यात्मिक मोड़ दे देती है। तो एक्चुअली एक डिवोटी का ये क्वालिटी होता है कि हर परिस्थिति को किस प्रकार आध्यात्मिक मोड़ दे दिया जाता है, तो ये भक्त का एक बहुत बड़ा गुण है एक्चुअली। वो हर परिस्थिति को किस तरह से भक्ति में कन्वर्ट किया जाए, बस उसके ध्यान में ये रहता है कि उसी परिस्थिति को भगवान की सेवा में किस तरह से कन्वर्ट किया जाए। इस प्रकार महारानी कुंती की कथा में भी ऐसा आता है कि महारानी कुंती को बहुत बहुत कष्ट हुए, दुख हुए, है ना, तो उन्होंने वो कहती थी कि भगवान आप हमें दुख देते रहिए ताकि हम आपको याद करते रहे, नहीं तो हम सुख की परिस्थिति में तो आपको हम
याद भी नहीं रख पाते। तो मैं एक एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि वैसा ही एक परिस्थिति होती है कि व्यक्ति इतना उद्विग्न होता है या इतना दुख में होता है, भगवान को याद ही नहीं, वो भगवान को मतलब उसको, ही इज इन डिस्ट्रेस, ही और शी इज इन डिस्ट्रेस, तो कर पाना कठिन होता है। और जब वो सुखमय परिस्थिति में होता है तो उसको सुखों को भोगने की ऐसी इच्छा होती है कि वो तो भगवान की ओर मुड़ ही नहीं पाएगा, देख ही नहीं पाएगा कि इस जगत का नियंता कौन है और उसके प्रति हमारे क्या कर्तव्य है। तो आइए इसके आगे हम पढ़ते हैं। पहले मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कहाँ हूँ, क्योंकि मेरी बुक चेंज हो गई है, पुरानी बुक से पढ़ रहा हूँ। प्रभु जी कहाँ से था आपने? जी प्रभु जी, स्क्रीन देखिए, सेकंड पैराग्राफ से उसी पेज। हाँ, अंतस्थल में निवास करते हैं, वहां से अभी एक बार मुझे आपका कहना है यहाँ से अच्छा प्रभु। आपका, अच्छा हाँ, थोड़ा पीछे से हम लोग चल रहे हैं। हाँ, नो प्रॉब्लम। तो रुक्मिणी जी आगे कहती हैं कि आपका कहना है कि आप जगत के राजाओं से सदैव शत्रुता रखते हैं, किंतु वे राजा कौन हैं? मेरे विचार से ये राजा इंद्रियां हैं, और वे अत्यंत भयानक हैं और सब पर शासन करती हैं। निश्चय ही आप इन भौतिक इंद्रियों से शत्रुता रखते हैं। आप कभी भी इंद्रियों के वश में नहीं रहते हैं, अपितु आप इंद्रियों का नियमन करने वाले ऋषिकेश हैं। ऋषि का मतलब होता है सेंसेस, और ईश का मतलब है स्वामी। जो इंद्रियों का स्वामी है वो ही उनको कंट्रोल में कर सकता है, उनका नियमन कर सकता है कि किसको क्या करना है या नहीं करना। मनुष्य क्या है? ऋषिक दास हो गया, ऋषिक दास, तो सेंसेस का दास है। जैसी इंद्रियां कहती हैं वैसा ही हम लोग कार्य करते हैं। अब मेरे मन ने कहा कि मैं XYZ करूंगा तो मैं XYZ करूंगा। तो इस तरह से हम लोग जो है इन इंद्रियों के दास बन जाते हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं, भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं, और खाली अपनी इंद्रियों के स्वामी नहीं है, सभी की इंद्रियों के स्वामी है। हमारी इंद्रियां कार्य कर रही हैं तो वो नियंता है। तो ये बात समझनी चाहिए। प्रिय भगवान, आपने कहा है कि आप समस्त राजसी शक्तियों से हीन हैं, तो वह भी सत्य है। न केवल आप भौतिक जगत की प्रभुता से हीन हैं, अपितु आपके चरण कमलों पर प्रेम रखने वाले आपके दास भी भौतिक जगत की प्रभुता को त्याग देते हैं। और इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि वे भौतिक पद को घोर अंधकार का क्षेत्र समझते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति में बाधा डालता है। आपके दास तक भौतिक प्रभुता में रुचि नहीं रखते, तो फिर आपका तो कहना ही क्या। प्रिय भगवान, आप जीवन में एक विशेष ध्येय लेकर चलने वाले सामान्य मानव की भांति कार्य नहीं करते हैं। आपका ये कथन भी पूर्णतया सत्य है। आपके महान भक्त तथा सेवक भी, जो महान साधु व संतों के रूप में प्रसिद्ध हैं, ऐसी दशा में रहते हैं कि कोई उनके जीवन के ध्येय को नहीं जान पाता है। प्रभु जी एक बार सबको मैसेज कर दीजिए, मेरे ख्याल से लोगों को मैसेज टाइमली नहीं गया होगा, इसलिए वो लोग मिस कर जाते हैं। काइंडली मैसेज सो दैट एवरीवन अटेंड्स, यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर वी आर रीडिंग एक्चुअली। तो आपका ये कथन भी पूर्णतया सत्य है। आपके महान भक्त तथा सेवक भी, जो महान साधु व संतों के रूप में प्रसिद्ध हैं, ऐसी दशा में रहते हैं कि कोई उनके जीवन के ध्येय को नहीं जान पाता है। उदासीनवत रहते हैं। मानव समाज
इन्हें पागल तथा सनकी समझता है। साधारण मानवों के लिए उनके जीवन का उद्देश्य एक रहस्य रहता है। निम्नतम मानव वर्ग न तो आपको समझ सकता है, न ही आपके दास को। दूषित मनुष्य आपकी तथा आपके भक्तों की लीलाओं की कल्पना भी नहीं कर सकता है। हे अनंत, जब आपके भक्तों के कार्य एवं प्रयास सामान्य मानव के लिए एक रहस्य बने रहते हैं, तब वे आपके उद्देश्य और प्रयास को किस प्रकार समझ सकते हैं। सभी प्रकार की शक्तियां और ऐश्वर्य आपकी सेवा में संलग्न रहते हैं, किंतु फिर भी वे आपकी ही शरण में आश्रय पाते हैं। सब कुछ भगवान के अंतर्गत आ जाता है, या उनके नियंत्रण में आता है, या उनके पास जाकर उनको वो शांत होते हैं। आपने स्वयं को धनहीन कहा है, किंतु ये दशा दरिद्रता नहीं है, क्योंकि वास्तव में आपके अतिरिक्त और किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। अतएव आपको किसी वस्तु पर अधिकार करने की आवश्यकता नहीं होती, कि भगवान के बिना कुछ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, या वो सभी वस्तुओं में भगवान एग्जिस्ट करते हैं, तो उनको फिर किस चीज की आवश्यकता है, क्योंकि सभी वस्तुओं में भगवान ही है ना। अंडांतरस्थम परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। परमाणु तक में भगवान जो है मौजूद रहते हैं। आपके पास कोई संपत्ति नहीं है, किंतु आपसे बढ़कर कोई संपन्न नहीं है। कैसी विरोधाभास वाली है ना वाक्य। आपसे बढ़कर कोई संपन्न नहीं है। आपके पास कोई संपत्ति नहीं है, फिर भी आपसे बढ़कर कोई संपन्न नहीं है, क्योंकि आप ही सब कुछ है, सब में है, तो कोई जरूरत नहीं है। मतलब इट इज वन एंड द सेम थिंग विच आई टोल्ड अर्लियर। मैं पहले जो बोला वो सेम चीज यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इस भौतिक जगत में संपत्ति के बिना कोई संपन्न नहीं हो सकता। हे भगवान, आप पूर्ण हैं, अतएव आप किसी भी वस्तु पर कुछ न होने तथा संपन्न होने के विपरीत तथ्यों का सामंजस्य कर सकते हैं। तो ये थोड़ा समझने की चीज है। आप पूर्ण है। ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो पूर्ण का अर्थ यहाँ पे इनफाइनाइटली अबंडेंट। पूर्ण का मतलब यहाँ पे ऐसा है। और इनफाइनाइट में से आप थोड़ा सा चीज निकाल भी लेंगे तो बचेगा इनफाइनाइट। सो दिस इज नॉट ए सिंपल मैथमेटिक्स। 2 - 1 = 1। यहाँ में तो पूर्ण में से पूर्ण निकाल लोगे तो पूर्ण ही बचता है। और जीवात्माओं में भी ऐसा है। जैसे कोई माता किसी बच्चे को जन्म देती है, तो वो पूर्ण एक बच्चा एक पूर्ण एक जीवात्मा है, और माता भी पूर्ण जीवात्मा है। तो पूर्ण के अंदर में से पूर्ण निकलता है, तो शेष भी पूर्ण ही बचता है। है ना, ये अमेजिंग है, कितना अमेजिंग चीज है। लेकिन भौतिक जगत के मैथमेटिक्स में 1 + 1 = 2 या 2 - 1 = 1, उसमें से कुछ निकल गया तो कुछ शेष बचता है। यहाँ पे कुछ में से कुछ निकल गया तो मतलब जितना निकला उतना ही शेष बचेगा। सो वेरी अमेजिंग मैथमेटिक्स। अतएव आप किसी भी वस्तु पर कुछ न होने तथा संपन्न होने के विपरीत तथ्यों का सामंजस्य कर सकते हैं। मतलब एक दूसरे के विपरीत विरोधाभासी चीजें है ना। हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी संपन्न है, तो ऐसे भगवान ही हो सकते हैं।
वेदों में कहा गया है, यद्यपि आपके भौतिक हाथ पैर नहीं है, तथापि भक्ति पूर्वक भक्तों द्वारा अर्पित की गई प्रत्येक वस्तु आप स्वीकार करते। आपके भौतिक चक्षु तथा कान नहीं है, फिर भी आप सर्वत्र सब कुछ देख सकते हैं और सर्वत्र सब कुछ सुन सकते हैं। यद्यपि आपकी कोई संपत्ति नहीं है, फिर भी अन्य लोगों की उपासना को स्वीकार करने वाले महान देवता आपकी दया प्राप्त करने की इच्छा से आपकी उपासना करते हैं। तो फिर आपका वर्गीकरण निर्धनों के मध्य किस प्रकार किया जा सकता है? तो भगवान से ही पूछ रहे हैं। प्रिय भगवान, आपने ये भी कहा है कि मानव समाज का संपन्न वर्ग आपकी उपासना नहीं करता। ये भी सत्य है, क्योंकि भौतिक धन संपत्ति के गर्भ में फूले हुए लोग अपने धन का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करने का विचार करते हैं। किसी के पास थोड़ा सा पैसा आ जाए, बोलो चलो इधर जाएं, चलो होटल में खाएं, है ना, चलो इधर घूम करके आए। तो भगवान, तो टाइम तो उतना ही है 24 घंटा। उसमें जब धन आता है तो धन को भोग करने की इच्छा से व्यक्ति अपना समय इधर उधर बर्बाद करना शुरू कर देता है। ये वास्तव में वास्तविक स्थिति है। किसी के पास धन नहीं है तो उसको तो वैसा ही रूटीन की लाइफ जीना पड़ेगा। शाम को फिर कम से कम दीपक करने का टाइम तो हो जाता है भगवान का। लेकिन किसी के पास धन है तो अनेक प्रकार से वो उस चीज का उपभोग करना चाहता है, और इस प्रकार से वो भगवान की तरफ नहीं मुड़ पाता। तो वो इंद्रिय तृप्ति के लिए एक कार्यक्रम बनाता है। ऐसा करने का कारण ये है कि उसने अपने कठोर श्रम से अर्जित किए हुए धन का उचित उपयोग ज्ञात ही नहीं है उसको, कि धन का उपयोग कैसे करना चाहिए। तो धन को, जो संपूर्ण धन का स्वामी है, उसकी सेवा में लगाना चाहिए। बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से वह सोचता है कि उसके धन का इंद्रिय तृप्ति के हेतु उपयोग ही उचित है, और इस प्रकार वह दिव्य सेवा की उपेक्षा करता है। प्रिय भगवान, आपने कहा है कि जिसके पास कुछ नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति आपको अतिशय प्रिय हैं। आपके भक्त सब कुछ त्याग कर केवल आपको ही प्राप्त करना चाहते हैं। अतः मैं देखती हूँ कि देवर्षि नारद मुनि, जिसके पास कोई भी भौतिक संपत्ति नहीं है, आपको इसलिए अत्यंत प्रिय है। ऐसे व्यक्ति आपके अतिरिक्त किसी और की परवाह नहीं करते। आगे कहते हैं, रुक्मणी जी आगे कहती हैं, प्रिय भगवान, आपने कहा है कि सामाजिक पद व प्रतिष्ठा में सौंदर्य, धन, बल, प्रभाव तथा त्याग में समान व्यक्तियों के मध्य विवाह संबंध ही उपयुक्त संबंध हो सकता है ना। तो जब किस विवाह संपन्न किया जाता है तो लड़की के माँ बाप जो है लड़के का खानदान देखते हैं, और वैसे ही लड़के के माँ बाप भी लड़की का खानदान देखते हैं। तो सामाजिक पद व प्रतिष्ठा में थोड़ी समानता होनी चाहिए, सौंदर्य में समानता होनी चाहिए, धन में, बल में, प्रभाव में समानता होनी चाहिए, त्याग में भी समानता होनी चाहिए। तो वही संबंध उपयुक्त संबंध नॉर्मली कहलाता है ना। किंतु जीवन की ये सामाजिक स्थिति केवल आपके अनुग्रह के द्वारा ही संभव हो सकती है। आप समस्त ऐश्वर्यों के परम पूर्ण स्रोत हैं। जीवन में किसी की कोई भी ऐश्वर्यशाली सामाजिक स्थिति क्यों ना हो, वह आपसे ही प्राप्त होती है। भगवान ही उसके कारण है, भगवान ही अनुमंता है, अनुमति देने वाले भगवान ही। जैसा कि वेदांत सूत्र में वर्णन किया गया है, जन्माद्यस्य यतः, आप वह परम स्रोत हैं जिनमें से प्रत्येक वस्तु का उद्गम होता है। आप समस्त सुखों के सागर हैं। अतएव
ज्ञानी जन केवल आपको ही प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, किसी और वस्तु की नहीं। इसलिए अर्जुन बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट वॉरियर था, है ना। तो उन्होंने बोला कि भगवान, जिस तरफ आप आ गए, मेरे को आप ही चाहिए, हमको आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए, हमको आप चाहिए, क्योंकि आप हैं तो आप सब कुछ कर लेंगे। इसलिए अर्जुन ने भगवान कृष्ण का साथ पसंद किया। तो वही चीज यहाँ बताई जा रही है कि ज्ञानी जन केवल आपको ही प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, किसी और वस्तु की नहीं। आपका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए वे प्रत्येक वस्तु को, यहाँ तक कि ब्रह्मा के दिव्य साक्षात्कार को भी त्याग देते हैं। आप जीवन के परम लक्ष्य हैं, आप जीवों के भी सुखों के सागर हैं। वास्तव में सत प्रेरित व्यक्ति केवल आपकी ही कामना करते हैं और इस कारण वे सफलता प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। अतः वे आपकी संगति प्राप्त करने के योग्य हैं। कृष्ण भक्ति में सेवक सेव्य के समाज में व्यक्ति को भौतिक समाज के दुख सुख का भागी नहीं होना पड़ता। तो एक्चुअली बहुत सारी स्टेटमेंट्स, बहुत गहन स्टेटमेंट्स हैं ये, है ना, बहुत डीप स्टेटमेंट है, बहुत ही ये ना चिंतन करने लायक स्टेटमेंट्स है। तो व्यक्ति को चाहिए कि इन सभी स्टेट्स में, ये जितनी भी स्टेटमेंट्स दिया है भगवान ने या रुक्मिणी माता ने, इसके ऊपर बार बार मेडिटेट करना चाहिए कि क्या कहने की कोशिश करते हैं। वास्तव में सत प्रेरित व्यक्ति केवल आपकी ही कामना करते हैं और वे इस कारण वे सफलता प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्याग त्याग देते हैं, है ना। अतः वे आपकी संगति प्राप्त करने के योग्य है, क्योंकि उन्होंने बाकी सारी भौतिक वस्तुएं त्याग दी हैं आपको प्राप्त करने के लिए। अतः प्रत्येक स्त्री, नहीं, कृष्ण भक्ति में सेवक सेव्य समाज में व्यक्ति को भौतिक समाज के दुख सुख का भागी नहीं होना पड़ता। सेवक सेव्य समाज क्या है? एक व्यक्ति सेवा करता है, दूसरा है सेवक सेव्य में, मतलब सेव्य जिसकी सेवा की जा रही है ना। तो सेवा करने वाला बहुत प्रसन्न होता है सेवा करके, और भौतिक समाज के सुख दुख का भागी नहीं होना पड़ता। क्यों नहीं होना पड़ता? क्योंकि वो आत्मा के ज्ञान को जानता है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिस् धीरस् तत्र न मुह्यते। ये इट इज ए टेम्परेरी सिचुएशन वी आर पुट इन। हम एक बिल्कुल टेम्परेरी सिचुएशन में हम लोग रखे गए हैं, है ना। शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यांस्तांस्त तिक्षस्व भारता। तो ये सर्दी गर्मी के मौसम के जैसे हैं सुख और दुख। सुख आएगा चला जाएगा, इस भौतिक जगत में जितना भी सुख है आएगा चला जाएगा। इस प्रकार दुख भी आएगा, ये भी चला जाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से इसी समय में इसी समय के आसपास आगे कुछ मार्च महीने में कोरोना काल आया था। सब लोग एकदम भयभीत हो गए थे, लॉकडाउन हो गया, सब कुछ हो गया, और वो समय आया, धीरे धीरे समय निकल गया और अभी वो कम हो रहा है ना। तो ऐसे परिस्थिति, एक सीजन जैसे सर्दी का सीजन आता है, फिर आता है
एकदम सर्दी कम से थोड़ी बढ़ने लगती है, फिर पीक पे आती है, फिर कम होने लगती है, फिर चली जाती है, फिर गर्मी आती है, गर्मी पीक पे होती है, फिर गर्मी चली जाती है, बरसात आती है। इस तरह अलग-अलग सीजन आते हैं और चले जाते हैं। इसी प्रकार सुख भी आता है, चला जाता है, दुख भी आता है, चला जाता है। लेकिन धीर व्यक्ति उसमें समभाव में, दुख आने पे बहुत दुखी नहीं होता और सुख आने पे बहुत ज्यादा सुखी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको मालूम है टेम्पररी है ये अभी आज बहुत सुख आया है तो अभी क्या मालूम कब ये हाथ से निकल जाएगा, और जब निकलेगा तो दुखी होना पड़ेगा। इसीलिए सुख आया है, कोई बात नहीं, आने दीजिए, नॉर्मली रहिए। और दुख आया है, कोई बात नहीं, आने दीजिए, नॉर्मली रहिए। कहने में ये आसान चीज है, लेकिन प्रैक्टिस करने में, इसमें प्रैक्टिस करना एक अलग बात है। इसलिए वास्तविक में ज्ञान की अनुभूति चाहिए उस ये सारी चीज को पालन करने में, जो बोलने में जितना आसान है, ज्ञान की अनुभूति चाहिए और उसको जीना चाहिए, वैसे ही बार बार याद करना चाहिए, तब जाके वो चीजें आत्मसात होती हैं और व्यक्ति उन पे अमल कर पाता है। अमल कर पाता है मतलब प्रैक्टिस कर पाता है। मैं कहीं और ही खो गया हूँ। भौतिक समाज यौन आकर्षण के आधार पर कार्य करता है, अतः प्रत्येक स्त्री अथवा पुरुष को आपके सेवक सेव्य समाज का एक सदस्य होने की कामना करनी चाहिए। आप श्री भगवान हैं, न कोई आपसे श्रेष्ठ हो सकता है, न ही आपके कोई बराबर हो सकता है। पूर्ण सामाजिक प्रणाली वह है जिसमें आप केंद्र में रहते हैं और भगवान के रूप में सबकी सेवा स्वीकार करते हैं, और अन्य सभी आपके सेवक के रूप में संलग्न रहते हैं। इस प्रकार की पूर्णता से निर्मित समाज के में प्रत्येक व्यक्ति नित्य रूप से प्रसन्न तथा आनंदित रह सकता है। सेवक सेव्य समाज कौन सा है? जिसमें आप सेव्य हैं और बाकी सारे सेवक हैं, और सभी का एक ही फोकस रहता है। केंद्र बिंदु कौन रहते हैं? कृष्ण रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे हैप्पी फैमिली में बहुत जरूरी है कि सेंटर में भगवान कृष्ण है। तो एग्जाम्पल क्या दिया जाता है कि मान लो घर में एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं, एक का सेंटर ऑफ इंटरेस्ट कुछ अलग है और वो धीरे धीरे अपना सेंटर ऑफ इंटरेस्ट डेवलप करते जाता है। तो वो सर्कल, मान लो एक केंद्र को एक बिंदु मान लिया जाए सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, और उसके अराउंड सर्कल को मान लिया जाए उसका सर्कल ऑफ इंटरेस्ट। दूसरे व्यक्ति का दूसरा सेंटर है, उसका सर्कल ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन क्या होता है, जब भी जैसे ही सर्कल बड़े होने शुरू होते हैं तो नजदीक आते हैं तो क्लैश होने लगते हैं। आप ऐसे सहज समझ सकते हैं कि जैसे टीवी में कोई व्यक्ति प्रोग्राम देखता है, घर में दो व्यक्ति हैं, एक बोलता है मैं तो जी सोनी चैनल देखूंगा और ये प्रोग्राम देखूंगा, दूसरा कहता है नहीं मैं तो न्यूज देखूंगा, नहीं तो स्पोर्ट्स देखूंगा। तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। लेकिन जब सेंटर ऑफ इंटरेस्ट कृष्ण हो जाते हैं तो चाहे जो भी परिस्थिति हो तो सेंटर एक हो जाता है, तो झगड़ा होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि सेंटर दोनों का ही एक ही है। वो भी भगवान की सेवा करना चाहते हैं, हम भी भगवान की सेवा करना चाहते हैं। कितना भी झगड़ लेंगे तो एक जगह तो आना ही पड़ेगा। तो इसीलिए यही बात यहाँ पे कही जा रही है। पूर्ण सामाजिक प्रणाली वह है जिसमें आप केंद्र में रहते हैं और भगवान के रूप में सबकी सेवा स्वीकार करते हैं, और अन्य सभी आपके सेवक के रूप में संलग्न रहते हैं। तो सेंटर में भगवान होते हैं, तो सभी चीज सुचारू रूप से चलती है। और यही जो प्रणाली है, सामाजिक प्रणाली है, पूर्ण सामाजिक प्रणाली वही होती है जिसमें भगवान केंद्र में रहते हैं। इस प्रकार की पूर्णता से निर्मित समाज में प्रत्येक व्यक्ति नित्य रूप से प्रसन्न तथा आनंदित रह सकता है। ये है आनंदित होने का फार्मूला। इस सेंटर में भगवान को रखा जाए कोई भी एक्टिविटीज के। क्या हो गया, कोई आप वस्त्र ला रहे हैं
तो कोई बात नहीं, बोले भगवान को अर्पण कीजिए, जा करके उसमें थोड़ा सा है ना पानी का छिड़काव करके और थोड़ा तुलसी पत्र रख सकते हैं उस पे और भगवान को अर्पण कीजिए, छुआइए, फिर उसको बोले भगवान आपके प्रसाद के रूप में मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। और धीरे धीरे आपकी जो लालसा, इस तरह से जो भौतिक वस्तुओं के प्रति लालसा है वो कम होते जाती है। फिर आप जरूरत के हिसाब से कार्य करना शुरू कर देते हैं, ये भी बहुत एसेंशियल है और भगवान की सेवा में सहायक है, तब उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अदरवाइज जरूरत ही नहीं। और यही प्रसन्न और आनंदित रहने का फार्मूला यही है। प्रिय भगवान, आपने कहा है कि केवल भिक्षुक ही आपका यशगान करते हैं, यह भी पूर्ण रूप से सत्य है, किंतु वे भिक्षुक कौन है? वे सभी भिक्षुक श्रेष्ठ भक्त, मुक्त व्यक्ति तथा सन्यासी, वे सभी महात्मा एवं भक्त हैं जिनके आपके यशगान के अतिरिक्त तो और कोई कार्य नहीं है। ऐसे महात्मा बड़े से बड़े अपराधी को क्षमा कर देते हैं। वे तथाकथित भिक्षुक भौतिक जगत के सर्व प्रकार के कष्ट, ये एक भक्त की बहुत ही सुप्रीम क्वालिटी है। और देखो हर एक तर्क को किस तरह से वॉश अवे कर दिया है ना? बहुत ही महत्वपूर्ण और सुनने लायक है ये। प्रिय भगवान, आपने मुझे परामर्श दिया है कि मैं अभी भी अन्य राजाओं में से अन्य किसी को चुन सकती हूँ और स्वयं को आपके सानिध्य से वियुक्त कर सकती हूँ। प्लीज क्लोज द डोर प्लीज। वो दरवाजा बंद कर दीजिए बेटा, आवाज आ रही है वहां से ना, फिर मेरे को थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाती है। किंतु प्रिय भगवान, मुझे ये भली भांति ज्ञात है कि आप समस्त सद्गुणों के सागर हैं। नारद मुनि जैसे महान संत सदैव केवल आपके दिव्य प्राकृत गुणों का यशगान करने में संलग्न रहते। यदि कोई व्यक्ति ऐसे महान संत का आश्रय लेता है तो वह तत्काल समस्त भौतिक दूषणों से मुक्त हो जाता है। तो आपकी सेवा के प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले पर श्रीदेवी अपनी पूर्ण कृपा करती हैं। इस परिस्थिति में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो महाजनों से आपका यशगान एक बार सुनने तथा किसी प्रकार से आपके चरण बिंदों के सुधार रस का रसास्वादन करने के पश्चात इस भौतिक जगत के किसी प्राणी से विवाह करने की मूर्खता करने को सहमत होगी? देखिए किस तरह से माता रुक्मिणी यहाँ पे कह रही है, मैं कैसे चुन सकती थी अन्य राजा। कि मेरे को तो प्रत्यक्ष आपकी सेवा करने का अवसर मिल रहा है और मैंने आपका एक बार यशोगान सुन लिया, उसके बाद मैं कैसे किसी और से विवाह कर सकती। भक्त अपने दिमाग में बहुत, डिवोटीज आर वेरी वेरी क्लियर इन देयर माइंड, वेरी क्लियर वेयर दे हैव टू गो। एक ही फिल्टर होता है, क्या मेरे कार्य से या मेरे जो भी करने जा रहा हूं उससे भगवान प्रसन्न होंगे। इफ यस, okay, if no, not okay. If yes, I will go that side, if no, I will not go that side, बस। तो मैं कैसे किसी अन्य राजा से विवाह कर सकती थी? और मैंने एक बार आपका यशोगान सुन लिया, आप संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं, पालन करता है, आप सब में रहते हैं, तो ऐसा सुनकर मैं किसी और को कैसे वर्ण कर सकती थी? है ना? रुक्मिणी माता ने भगवान का यश सुनकर ही ऐसा डिसाइड कर लिया था। भौतिक जगत के प्राणी सदैव जरा, मृत्यु, व्याधि तथा पुनर्जन्म से भयभीत रहते हैं। अतः मैंने आपके चरण कमलों को बिना विचारे स्वीकार नहीं किया है, अपितु परिपक्व विचार पूर्ण निर्णय के पश्चात स्वीकार किया है।
ऐसा कोई टेंटेटिवली नहीं मैंने स्वीकार किया, भाव आवेश में आकर के, नहीं आप सुंदर हैं या ऐसे हैं वैसे हैं, बस स्वीकार कर लिया। मैंने पूरी मैच्योरिटी के साथ, परिपक्वता के साथ, और पूरा लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस हैज गॉन बिहाइंड दैट। प्रिय प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप अपने समस्त भक्तों की यह लौकिक तथा पारलौकिक समस्त इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि आप सबके परमात्मा हैं। अतएव आपको एकमात्र योग्य पुरुष मानकर ही मैंने आपका वर्ण किया है। मेरे सकाम कर्म फल के अनुसार आप मुझे किसी भी योनि में डाल सकते हैं, और मैं इस विषय में तनिक भी चिंतित नहीं हूं। मेरी एकमात्र आकांक्षा है यह है कि मैं सदैव आपके चरणों की शरण में रहूं, क्योंकि आप अपने भक्तों को माया के भौतिक जगत से मुक्त कर सकते हैं, और आप सदैव स्वयं को अपने भक्तों को प्रदान करने हेतु तत्पर रहते हैं। अब भगवान झुठला दें ये बात? हो नहीं सकता। प्रिय भगवान, आपने मुझे शिशुपाल, जरासंध एवं दंतवक्र जैसे राजाओं में से किसी एक को चुनने का परामर्श दिया है, किंतु इस जगत में उनकी स्थिति कैसी है? अपने गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए वे सदा उसी प्रकार कठोर श्रम में संलग्न रहते हैं जैसे कोलू का बैल दिन रात कार्य करता है। उनकी तुलना भार ढोने वाले गधों से की जा सकती है। जब उनकी तुलना भार ढोने वाले गधों से की जा सकती है, तो हमारा तो पता नहीं क्या हाल होगा। कुत्तों की भांति सदैव उनका निरादर होता है, और वे बिल्लियों की भांति कृपण है। उन्होंने अपनी पत्नियों के हाथों स्वयं को दासों की भांति बेच दिया है। ऐसी कोई अभागिन स्त्री ही जिसने कभी आपका यश नहीं सुना है, ऐसे पुरुष को पति स्वीकार कर सकती है। किंतु जिस स्त्री ने आपके विषय में ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि आपकी स्तुति न केवल इस जगत में होती है, अपितु महान देवताओं जैसे ब्रह्मा जी तथा शिव जी के घरों में भी होती है, वह आपके अतिरिक्त किसी और को पति स्वीकार नहीं करेगी। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। इस भौतिक जगत में कोई भी पुरुष वास्तव में एक मृत देह मात्र है। वास्तव में बाह्य रूप से देखें तो जीव इस शरीर और हैवी नेक्टर इज फ्लोइंग से ढका रहता है, और ये शरीर दाढ़ी, मूंछ, शरीर के रोमों, उंगली पर के नाखूनों और सिर के बालों से सज्जित चमड़े के थैले के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस सज्जित चमड़े के थैले के अंदर मांसपेशियों के समूह हैं, अस्थियों के ढेर हैं तथा रक्त के तालाब हैं। चमड़े के थैले के अंदर ये सदैव मल, मूत्र, श्लेष्मा, पित्त और दूषित वायु से मिश्रित रहते हैं, और विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े और कीटाणु इसका भोग करते हैं। और एक मूढ़ स्त्री ऐसे शव को पति स्वीकार करती है और अपने भ्रमवश उससे अपने प्रिय जीवन साथी की भांति प्रेम करती है। ऐसा केवल इसलिए संभव होता है क्योंकि ऐसी स्त्री ने आपके चरण कमलों के सर्वदा आनंदमय रस का कभी रसास्वादन नहीं किया है। लीजिए प्रिय पति, हे कमलाक्ष, आप आत्म संतुष्ट हैं। मैं सुंदरी एवं गुणी हूं अथवा नहीं, इसकी आपको कोई चिंता नहीं है। आप इसके संबंध में लेश मात्र भी चिंतित नहीं है। अतः मेरे प्रति आपकी अनासक्ति कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। कोई युवती कितने भी श्रेष्ठ पद तथा सौंदर्य वाली क्यों ना हो, आप किसी स्त्री पर आसक्त नहीं हो सकते हैं। चाहे आप मुझ पर आसक्त हो अथवा न हो, किंतु मेरी कामना है कि मेरी भक्ति और मेरा ध्यान सदैव आपके चरणों में लगा रहे। भौतिक रजोगुण भी आप ही की सृष्टि है। अतएव जब आप मुझ पर कामुक दृष्टि डालते हैं तो मैं उसे अपने जीवन का महानतम वरदान समझती हूँ। मुझे केवल ऐसे ही शुभ क्षणों की आकांक्षा है। कि भगवान किसी पे आसक्त नहीं होते, वो आत्माराम कहते हैं भगवान को, आत्माराम। उनको अपने उसके लिए किसी और की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं में परिपूर्ण है।
तो भगवान ने पहले ये आर्गुमेंट दिया था ना कि मैं तो आपके लिए मैं बिल्कुल ध्यान ही नहीं रख पाता हूँ, मेरा आप में है ही नहीं, कुछ भी आसक्ति नहीं है, तो क्यों आप मेरे को वर्ण करोगे? तो उसी का उत्तर दे रही हैं कि आप मुझे तो क्या कि आप किसी भी स्त्री पर आसक्त नहीं हो सकते, और मेरा क्या है, आश्लिष्य व पाद रतापे नष्टो वा। महाप्रभु भी यही कहते हैं कि मेरे को आलिंगन करो या मेरे को पदाघात कर दो या दर्शन ना देकर मर्माहत करो, तो हर परिस्थिति में मेरे प्राणनाथ आप ही रहे। तो एक भक्त की भगवान के प्रति ऐसी ही भावना होनी चाहिए। श्री कृष्ण के प्रति रुक्मिणी जी के मान को जागृत करने के उद्देश्य से जिन शब्दों का प्रयोग किया गया था, उन सब का स्पष्टीकरण तथा रुक्मिणी जी का कथन सुनकर श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को इस प्रकार से संबोधित किया, हे सती पत्नी, प्रिय रानी, मैं तुमसे ऐसे ही स्पष्टीकरण की अपेक्षा कर रहा था। केवल इसी प्रयोजन से मैंने विनोदपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया था, जिससे कि हो सकता है तुम वास्तविक अर्थ न समझ सको। तुम्हारा कथन तथ्यपूर्ण है और मैं उसका अनुमोदन करता हूँ। भगवान ने उसको सहमति दी। हे सर्व सुंदरी रुक्मिणी, तुम मेरी प्रियतमा पत्नी हो। तुम ये समझ लो कि तुम्हारी चाहे कोई भी इच्छा अथवा आकांक्षा हो, और तुम मुझसे चाहे किसी भी वस्तु की अपेक्षा करो, मैं सदैव तुम्हारी इच्छा पूरी करने को तत्पर हूँ। और ये भी एक तथ्य है, मेरे भक्त, मेरे प्रिय सखा और सेवक इस प्रकार की मुक्ति की यात्रा नहीं करते हैं, इसलिए वे सदैव भौतिक दूषणों से मुक्त रहते हैं। मेरे भक्त मेरी सेवा में संलग्न रहने के अतिरिक्त मुझसे और कुछ नहीं चाहते हैं। वे मुझ पर पूर्ण रूपेण निर्भर रहते हैं। अतः यदि वे कुछ मांगने को बाध्य होते हैं, तो वह भी भौतिक नहीं होता है। ऐसे क्योंकि भगवान कोई भौतिक वस्तु भक्त, विशुद्ध भक्त कोई भौतिक वस्तु मांगता है, वो भगवान की सेवा करने के लिए ही मांगता है। जयत पताका स्वामी महाराज सभी भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग प्रेयर कीजिए ताकि मैं थोड़ा सा और मेरे जो ये कष्ट है मुक्त हूँ। अगर अभी उनको कोरोना हो गया था या वैसे भी वो किसी फिजिकल का एक ही उद्देश्य है कि उन्होंने टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम जो टेम्पल बन रहा है उसको 2022 में उन्होंने भक्तों को समर्पित करना है, वो उनका उद्देश्य है। तो उसको पूरा करने के लिए वो सबसे कृपा याचना की प्रार्थना करते हैं, अपने लिए नहीं, उनके गुरु का आदेश को पालन करने के लिए वो रहना चाहते हैं। वे पूर्ण रूपेण निर्भर मुझ पर ही रहते हैं। अतः यदि वे कुछ मांगने को बाध्य होते हैं तो भी वह भौतिक नहीं है, क्योंकि वो उनके पास कुछ है ही नहीं। पूर्ण रूपेण भगवान पर आश्रित रहते हैं, भगवान ये भी कुछ सहायता करेंगे। और भगवान से संबंधित कोई भी चीज जो होती है भौतिक नहीं होती, दिव्य ही होती है, चाहे वो मांगना ही क्यों ना। ऐसी महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं भौतिक बंधन का कारण बनने के स्थान पर इस भौतिक जगत से मुक्ति का स्रोत बन जाती है। प्रिय सती तथा शुद्धात्मा पत्नी, कठोर स्थित्व के आधार पर तुम्हारे पति प्रेम की मैंने परीक्षा ली है और तुम इस परीक्षा में अत्यंत सफलता पूर्वक उत्तीर्ण हुई हो। मैंने स उद्देश्य ऐसे शब्द जो तुम्हारे चरित्र पर लागू नहीं होते कहकर तुम्हें उद्विग्न किया है, किंतु मुझे देखकर आश्चर्य है कि मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति अपनी दृढ़तापूर्ण स्थिति से रंच मात्र भी च्युत नहीं हुई है। ये मैं ही सभी वरदानों का दाता हूँ, इस भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान करने वाला भी मैं ही हूँ। केवल मैं ही भौतिक अस्तित्व की श्रृंखला को रोक सकता हूँ और प्राणी को अपने घर भगवान के धाम वापिस बुला सकता हूँ।
जिसकी मेरे प्रति भक्ति दूषित है वह किसी भौतिक लाभ के लिए मेरी उपासना करता है। जिसकी परिणति यौन जीवन में सुख में होती है, सुख में हो, ऐसे भौतिक सुख के जगत में स्वयं को बनाए रखने के लिए वह मेरी उपासना करता है। जो व्यक्ति केवल इस भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए कठोर तप व संयम का पालन करता है, वह निश्चय ही मेरी बहिरंगा शक्ति यानी माया के प्रभाव के अंतर्गत है। और जो व्यक्ति केवल भौतिक लाभ तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए मेरी भक्ति सेवा में संलग्न है, वह निश्चय ही अत्यंत मूर्ख है। यौन जीवन पर आधारित भौतिक सुख तो सर्वाधिक निंदनीय योनियों जैसे सुअर तथा कुत्ते की योनियों में भी प्राप्य है, बिकॉज दे ऑल्सो हैव सेक्स लाइफ। सो अतः जो लोग केवल भौतिक सुख के पीछे रहते हैं और मुझे प्राप्त करना जिनका उद्देश्य नहीं है, उनके लिए नरक में रहना ही उत्तम है। भौतिक दूषण इतना प्रबल होता है कि प्रत्येक व्यक्ति भौतिक सुख के लिए दिन रात श्रम करता है। धार्मिकता, संयम, तप, मानवतावाद, विश्व प्रेम, राजनीति, विज्ञान आदि प्रत्येक वस्तु के प्रदर्शन का उद्देश्य किसी न किसी भौतिक लाभ की सिद्धि ही होता है। भौतिक लाभ की तत्काल सफलता के लिए भौतिकतावादी व्यक्ति साधारणतया विभिन्न देवताओं की उपासना करते हैं और कभी कभी भौतिक प्रवृत्तियों के वश में ये भगवान की भक्ति में भी प्रवृत्त होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि यदि कोई व्यक्ति निष्ठापूर्वक भगवान की सेवा करता है और साथ ही साथ भौतिक आकांक्षा भी बनाए रखता है, तब भगवान कृपा करके भौतिक सुखों के स्रोतों को हटा देते हैं। भौतिक सुखों में आश्रय न पाकर भक्त तब स्वयं को पूर्ण रूप से भक्ति में संलग्न कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे रानियों में श्रेष्ठतम, मैं स्पष्ट रूप से समझ गया हूँ, तुम्हें कोई भौतिक आकांक्षा नहीं है। तुम्हारा एकमात्र प्रयोजन मेरी सेवा करना है और तुम दीर्घ काल से मेरी विशुद्ध सेवा में संलग्न हो। आदर्श व शुद्ध भक्ति सेवा से न केवल भक्त को इस भौतिक जगत में मुक्ति प्रदान कर सकती है, अपितु मेरी सेवा में नित्य संलग्न रहने वाले भक्त की आध्यात्मिक जगत में भी उन्नति भी करती है। और जिन व्यक्तियों को भौतिक सुख का अत्यधिक नशा है, वे ऐसी सेवा नहीं कर सकते हैं। और जिनके हृदय दूषित तथा भौतिक इच्छाओं से पूर्ण है, वे स्त्रियां बाह्य रूप से महान भक्त होने का प्रदर्शन करते हुए भी इंद्रिय तृप्ति के साधनों का निर्माण कर लेती है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भगवत गीता में कहा गया है, जिनकी बुद्धि का हरण जो है, अपहरण किससे कर लिया गया है? भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति ने उनका अपहरण कर लिया है। they do not become resolute or determined to serve the Lord. They cannot. ये साध्वी भार्या यद्यपि मेरी हजारों पत्नियां हैं, किंतु मेरे विचार में उनमें से कोई भी तुमसे अधिक प्रेम नहीं करती। तुम्हारे असामान्य पद का व्यवहारिक उदाहरण ये है कि तुमने विवाह से पूर्व मुझे कभी नहीं देखा था। तुम एक केवल तीसरे व्यक्ति से मेरे विषय में केवल सुना था, फिर भी तुम्हारा विश्वास मुझ में केंद्रित हो गया था। मुझ में तुम्हारा विश्वास इतना दृढ़ था कि अनेक गुणी संपन्न और सुंदर राजपुरुषों की उपस्थिति में भी तुमने उनमें से किसी का वर्ण नहीं किया, अपितु मुझे ही वर्ण किया। तुमने सभी उपस्थित राजाओं की उपेक्षा की और अत्यंत विनय पूर्वक मुझे एक गुप्त पत्र भेजकर मुझे अपना हरण करने को आमंत्रित किया। जब मैं तुम्हारा हरण कर रहा था, तब तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता रुक्मी ने घोर आपत्ति की और मुझसे युद्ध किया। उस युद्ध के परिणाम स्वरूप मैंने निर्दयता से उसे परास्त करके उसके शरीर को विरूप कर दिया। अनिरुद्ध के विवाह के अवसर पर जब हम सब चौपड़ खेलने में व्यस्त थे, तब एक विवादग्रस्त विषय पर पुनः तुम्हारे भाई रुक्मी से युद्ध हो गया और अंततः मेरे ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी ने उसका वध कर दिया। मुझे ये देख कर आश्चर्य हुआ, तुमने इस घटना पर आपत्ति का एक शब्द भी नहीं कहा। कहीं तुम्हारा मुझसे वियोग ना हो जाए, इस संबंध में तुम अत्यंत उद्विग्न थी। इस कारण तुमने
एक भी शब्द कहे बिना सभी परिणाम सहन किए। हे प्रिय, इस महान मौन के परिणाम स्वरूप तुमने मुझे सदा के लिए खरीद लिया है। मैं सदा के लिए तुम्हारे वश में हो गया हूँ। तुमने मुझे अपना हरण करने के लिए निमंत्रित करते हुए एक दूत को मेरे समीप भेजा था, और जब तुमने देखा कि मेरे वहां आने में कुछ विलंब हो गया है, तो तुम्हें समस्त विश्व सूना सा लगने लगा। उस समय तुमने निष्कर्ष निकाला कि तुम्हारी सुंदर देह और किसी के स्पर्श के योग्य नहीं है, अतएव ये सोचकर मैं नहीं आ रहा हूं, तुमने आत्महत्या करके तत्काल अपनी देह को समाप्त करने का निर्णय किया। प्रिय रुक्मणी, मेरे प्रति तुम्हारा ऐसा महान और श्रेष्ठ प्रेम सदैव मेरी आत्मा में रहेगा। जहां तक मेरा संबंध है, मेरे प्रति तुम्हारी विशुद्ध भक्ति का बदला चुकाना मेरे सामर्थ्य के बाहर की बात है। ये है भगवान। भगवान कृष्ण को किसी का पति, पुत्र अथवा पिता होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु उनकी ही है और प्रत्येक व्यक्ति उनके वश में है। अपनी संतुष्टि के लिए उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। वे आत्माराम है, आत्म संतुष्ट है। वे बिना किसी की सहायता के स्वयं समस्त सुख प्राप्त कर सकते हैं। और जब भगवान एक मानव कार्य में अभिनय करने के लिए अवतीर्ण होते हैं, तब वे पति अथवा पुत्र, शत्रु अथवा मित्र का अभिनय आदर्श रूप से करते हैं। और इसी भांति जब वे रानियों के, विशेष रूप से रुक्मिणी जी के आदर्श पति की भांति अभिनय कर रहे थे, तब वे पूर्णता से दाम्पत्य प्रेम का आनंद उठा रहे थे। वैदिक सभ्यता के अनुसार यद्यपि बहुपत्नीत्व की अनुमति प्राप्त है, तथापि किसी भी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि कोई सभी पत्नियों को समान रूप से एक आदर्श गृहस्थ के रूप में संतुष्ट कर सके, तभी वह अनेक पत्नियों से विवाह कर सकता है, अन्यथा इसकी अनुमति नहीं है। दिस इज द कंडीशन फॉर पॉलीगैमी, कि सबसे समान रूप से बिहेव करे और सबको संतुष्ट करे। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, और अतएव यद्यपि उन्हें पत्नी की आवश्यकता नहीं थी, तथापि उन्होंने अपना उतने ही रूपों में विस्तार किया जितनी उनकी पत्नियां थी। विधि विधानों, नियमों और कर्तव्यों का पालन वैदिक निर्देशों, सामाजिक नियमों तथा समाज की रीतियों के अनुरूप करते हुए श्री कृष्ण ने आदर्श पति के रूप में उनके साथ जीवन यापन किया। अपनी 16,108 रानियों में से प्रत्येक के लिए उन्होंने एक साथ भिन्न भिन्न महल, नौकर चाकर और वातावरण रखे। इस प्रकार यद्यपि भगवान एक हैं, उन्होंने स्वयं को 16,108 आदर्श गृहस्थों के रूप में प्रदर्शित किया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी के मध्य वार्तालाप शीर्षक 59वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा हुआ।